Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसी रहने वाली है आपकी डेस्टिनी इस आगे आने वाले मंथ में अगस्त 2024। तो ये अगस्त 2024 आपके लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, एनर्जी शिफ्ट्स लेकर आएगा और इस अगस्त 2024 में आपके कौन से बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। आपके 3 मेजर जो सपने हैं वो देखेंगे कि वो आपके पूरे होंगे या नहीं होंगे इस महीने, और इस महीने के वजह से आपको अपने लाइफ में क्या सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, कैसी जर्नी आपको अपनी इस अगस्त 2024 में फेस करनी पड़ सकती है जिसके वजह से आपके अंदर खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेज आपको मिलेंगे आपके लाइफ के हर एक एरियाज़ में देखेंगे, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। ठीक है, आपके लिए कुछ रेमेडीज़ आएंगे, स्विच कोड्स आएंगे, रिचुअल्स आएंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अफर्मेशन आएंगे, इस अगस्त के टाइम में आपको क्या अफर्मेशन कर लेना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। और किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए और किस चीज़ से नहीं अवेयर रहना चाहिए, ये सब आपको पता चलेगा। ऑलराइट, तो देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है इस अगस्त 2024 में। ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन अगस्त 2024। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, अलाइन हो जाइए। उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग आराम से बुक कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा सारे फ्रॉड से। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ कि रीडिंग तो टाइमलेस है। अगस्त के 2024 में आप आराम से कभी भी देख सकते हैं क्योंकि मेजर चेंजेस होंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। मेल हो, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप सोल है ये मैटर करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, आप अपने लिए भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मतलब कि आप हेल्प कर रहे हैं किसी की, तो आपका कर्मा अच्छा होगा। यहाँ पे 3 पाइल है तो आप 2 पाइल 3 पाइल तीनों ही देख सकते हैं, है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, एंड पहला है आपका पाइल 1। अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है किसी भी मंथ में तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और आपका जो कार्ड है वो है हाई प्रिस्टेस का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा, तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे। देन यहाँ पे अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग होगी। एंड आपके लिए जो कार्ड है वो है द हर्मिट। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 2। तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है और जो मीनिंग है वो आपको आपकी रीडिंग में पता चलेगा। एंड पाइल 3 अगर आपका बर्थ डेट 21 से लेकर 31 के बीच में आता है, ऑफ कोर्स पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और आपका ये जो कार्ड है वो है द मैजिशियन का। ओके, सो अब आप करेंगे आराम से सेलेक्ट भगवान ईश्वर जी जैसे वाहिगुरु जिसे नाम मानते हैं उनका नाम लेके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल द हाई प्रिस्टेस कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है 1 से 10 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा तो उसको सेलेक्ट किया आपने। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये खुद ही गाइडेंस दे रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बदल लेना है इस अगस्त के मंथ में। तो जब आप अपने आप को बदल लेंगे तो आपकी डेस्टिनी ही आपकी तरफ बहुत कुछ लेकर आने वाली है। और कैसे बदलाव होंगे, कैसे आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे कुछ कार्ड्स देंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं, आप किस ओर बढ़ने वाले हैं और आपको किस ओर आगे बढ़ना चाहिए भी।
यहाँ पे दूसरा कार्ड है आपका, तीसरा कार्ड है, एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, किस और मेरे व्यूअर्स को बढ़ना चाहिए। पहले जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या दुनिया के किसी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर नहीं देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक हो, चाहे क्रश से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, करंट फीलिंग से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, किसी और के लिए रीडिंग लेना है या किसी और को सजेशन करना है तो वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टैरो कार्ड्स भी ले लिए हैं, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है वो आपका। तो बॉटम ऑफ द डेक के थ्रू ही शुरू करते हैं, आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द डेविल की एनर्जी, एंड यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। दोनों ही मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, आपका सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड तो है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी बातें बहुत ही जल्दी शेयर कर देते हैं, अपने आप को बहुत ही जल्दी शेयर कर देते हैं, अपने आप को परोस देते हैं किसी के सामने, बहुत ही जल्दी एक खुली किताब की तरह हो जाते हैं, और अपनी सारी बातें, अपनी सारी फीलिंग्स सामने वाले इंसान को एकदम एक एक चीज़ बता देते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, शायद आप ये सारी चीज़ें उस इंसान को, या कोई भी आपके लाइफ में आए वैसे इंसान को आप बता देते हैं। उसके बाद आपको क्या होता है, आपके हाथ लगता है सिर्फ और सिर्फ अफसोस कि मैंने उसे क्यों बताया, मुझे नहीं बताना चाहिए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अगर डाउन फील कर रहे हैं, किसी को अपनी सारी बातें बता दी है, कोई बहुत बड़ा अफसोस आपको है, ठीक है, तो वो अफसोस से आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसा डेविल जैसा पर्सन या फिर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी थी या जो भी आपको नेगेटिव कर रहा था, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था, कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आपको, आपके लाइफ के गोल्स को, ठीक है, आपका आना जाना हो गया, आपका काम करना हो गया, वर्क करना हो गया, A to Z। अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा या आपके काम को कंट्रोल कर रहा था, तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ से जा सकता है, और जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। तो सबसे पहले ये चीज़ आप जान लीजिए कि इस अगस्त के मंथ में जितना हो सके आप शांत रहें, स्टेबल रहें, और उसके साथ साथ अपनी बातें, अपनी इच्छा, अपने विचार, अपनी फीलिंग्स जो है अपने तक रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये मंथ ये कहा जा रहा है कि आपको जैसे कि कहीं छिप जाना है, कहीं हाइड हो जाना है अपने लोगों से, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी वैल्यू खो चुकी है, वो आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप सोचते होंगे कि आखिर मुझे लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप ईजिली अवेलेबल रहते हैं ना, दैट्स वाई यहाँ पे हो सकता है लोग आपको उतना नहीं प्यार देते जितना आप डिज़र्व करते हैं। आपने तो बहुत कुछ किया, आप सोचते हो मुझे क्यों नहीं बदले में मिलता, तो आप क्यों है ईजिली अवेलेबल। ये कहा जा रहा है कि आपको इस महीने, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके कोई भी हो, अगर आपको उनको सिखाना है, ये बताना है कि मैं भी तुम्हारे जैसे इंपॉर्टेंट हूँ, ठीक है, मैं भी तुम्हारे जैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, तुम्हें भी मुझे उतना ही प्यार करना चाहिए जितना मैं तुम्हें करता हूँ या करती हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको एकदम शांति मन से, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट होना है। ये हरमित की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये लाइफ को जीने की, जैसे अपने आप को सीखने की या जानने की इच्छा होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हाई प्रिस्टेस आपको क्लियरली बता रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इस अगस्त के 2024 में वर्क करने वाला है, ठीक है। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है अपने ऊपर, वो है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पे। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को डेवलप करना है, बहुत पोलाइट, बहुत काइंड, बहुत ज़्यादा साइलेंट होना, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होना, ठीक है, चीज़ों से डिटैच्ड हो जाना, बुरे लोगों से डिटैच्ड हो जाना, ये सब आपको कहा जा रहा है, ठीक है। आपको जितना हो सके अपने मिस्टिकल टेम्पल के अंदर जाना है, इंटर करना है, अपने बारे में जानना है, अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को शांत बना के, एकदम इक्वल बना के रखना है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, स्टूडेंट जो भी है उनके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का जो कंसंट्रेशन लेवल है या फोकस लेवल है, अगर आप स्टूडेंट नहीं है, अगर आप वर्क करते हैं, देखिए सभी को अपने लाइफ में एक कंसंट्रेशन चाहिए होता है। वो कंसंट्रेशन, वो फोकस आपके अंदर इस 2024 अगस्त के टाइम में बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या क्या आपके अंदर बढ़ सकता है,
तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंसुअलिटी, अगर आपका लाइफ, लव लाइफ जो कि अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, वो अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ आप अपने आप को बहुत आगे लेवल पे देखने वाले हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, आपको नॉलेज की ज़रूरत है, स्किलफुल बनने की ज़रूरत है, तो आपका स्किल मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाला है। मतलब जो थ्रस्ट होना चाहिए नॉलेज का, वो थ्रस्ट आपके अंदर आ रहा है। पहले क्या थ्रस्ट था कि मैं इसे जानूँ उसे जानूँ, लेकिन अब आपका ये थ्रस्ट होगा कि मैं खुद को जानूँ, ठीक है, मैं अपने नॉलेज को बढ़ाऊँ, मैं स्किलफुल हो जाऊँ। तो ये वाला आपके अंदर डेवलप हो रहा है एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ आपके अंदर हायर पावर आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत एक्टिव रहने वाला है। जो चीज़ें आप मांगेंगे, जो चीज़ें यूनिवर्स को आप बोलेंगे, वही चीज़ आपको घूम के यूनिवर्स आपको देने वाला है। तो यूनिवर्स को आपको क्या बोलना है, यूनिवर्स को सिंपली आपको ये कहना है, जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं, जो भी आपको चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए, वही सब बातें करनी है। नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव पैटर्न से आपको बातें नहीं करनी। नेगेटिव पैटर्न से फ्री होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, आप उस इंसान से फ्री नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इन्फैचुएटेड थे, कनेक्टेड थे, तो वो इन्फैचुएशन कम हो रहा है, ठीक है, वो आकर्षण कम हो रहा है। जो भी निगेटिव पीपल है जो आपसे बिना मतलब के आकर्षित है, वो लोग भी आपके लाइफ से जा रहे हैं, जो कि निगेटिव पर्पस के लिए आपके साथ है। क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ये डेविल की एनर्जी आपको ये बताती है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में है जो कि बहुत अच्छा इंसान बनता है, लेकिन वो इंसान अपने ज़रूरत के लिए, ठीक है, आपके साथ है, तो वैसा इंसान आपके लाइफ से जा रहा है। और ऐसे इंसान की एंट्री हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, नेचर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और पर्सनालिटी भी अच्छी हो सकती है। ऐसे मैं बहुत सारे रीडिंग बनाती हूँ कि कौन आने वाले हैं आपके लव लाइफ में। तो अगस्त के मंथ में आपके लव लाइफ में कौन आएगा, ऐसी रीडिंग भी मैं आपको ज़रूर बना के दे दूँगी। आप देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है, चैनल पर जाके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आपका लव लाइफ बहुत ख़राब चल रहा है, मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रहा है, तो आप दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है, लव लाइफ अच्छी होने वाली है। गुड लव मेकिंग का इंडिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सन आपसे बोर हो चुके थे, तो वो फिर से आपके अंदर इंटरेस्ट, मैं देख पा रही हूँ कि फिर से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर जो इंटरेस्ट है, जो चीज़ें हैं, वो सब जागृत हो रही हैं, वो आपकी तरफ और भी अट्रैक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के मामले में, आपके करियर के मामले में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एकदम ओपन रहना है। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आकर आपको हेल्प करता है, कोई टीचर, कोई मेंटोर आकर आपको हेल्प कर रहा है, तो आप एकदम केयरफुल हो जाएं, ठीक है। अगर कोई अच्छा इंसान है, कोई टीचर है, तो उनसे अपनी सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कोई टैरो रीडर है, उनसे आप इमोशनली सपोर्ट लेकर गाइडेंस ले सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं, ओके। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। वैसे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपको क्लियरली ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप एक इंटेंस लव की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको फियरलेस बनाएगा, ठीक है। आप आगे आने वाले टाइम में खुद एक बहुत ही ज़्यादा फियरलेस पर्सन बन रहे हैं। कोई ऐसा इंसान भी आ रहा है जो कि पूरे दिल से आपको प्यार करेगा, ठीक है। और एक फियरलेस लव की ओर आप बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फियरलेस लव कैसा, ठीक है, ना फैमिली से डरना, ना कास्ट रिलीजन को देखकर डरना, ठीक है। ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अपने फेवरेट सॉन्ग सुनिए, फनीस्ट जोक सुनिए, फेवरेट मूवीज़ देखिए, टीवी शोज़ देखिए जो आपके फेवरेट हो, ठीक है। आप नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर फेवरेट प्लेसेस पे जाइए, फेवरेट बुक्स पढ़िए, फेवरेट फूड खाइए, फेवरेट रेस्टोरेंट्स में जाइए, ठीक है, फेवरेट पार्क में जाइए जो भी आपकी जगह पे है, और फेवरेट पॉडकास्ट सुनिए। पॉडकास्ट सुनने के बाद आप जो है टैरो रीडिंग सुन सकते हैं, जिससे आप क्या होगा कि डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे, यूनिवर्स आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपसेट दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप को अलाउ कीजिए, जैसे स्टैंड अप होने के लिए और स्पीकअप करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा सेल्फ केयर के ध्यान देंगे और तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि किसी भी चीज़ को लेकर रॉन्ग मत फील कीजिए जो पास्ट में हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ आप
किसी के सामने जो है ना, जैसे कि प्लीज़र मत बनिए, ठीक है। एकदम प्लीज़ प्लीज़ करना, हाथ जोड़ के वो चीज़ नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी ड्रीम्स चाहते हैं वो आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप बिल्कुल भी किसी चीज़ से घबराइए मत, ना ही नो से घबराना है, ना ही यस से घबराना है, ठीक है। और जो आपसे कंट्रोल नहीं हो सकता उसको जाने देना है एट एनी कॉस्ट। कमेंट में आप सभी लोग लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास्ट को लेकर या अपने ही पास्ट को लेकर, ठीक है, या फिर फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं, कुछ भी है, तो आपको ये कहना है सबसे पहली बात कि जो भी मेरे कंट्रोल में है नहीं, जो भी मेरे फीलिंग्स जो मेरे मन में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ फालतू का सोच कर, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको मैं अपने लाइफ से जाने दे रही हूँ। मेरा दिमाग शांत हो रहा है, मैं शांत हो रही हूँ, मैं स्टेबल हो रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ट्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे इस महीने कोई आपके साथ धोखा करने की भी कोशिश कर सकता है, ठीक है। निगेटिविटी जिसके वजह से क्रिएट हो सकता है या ड्रामा क्रिएट हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा एंड निगेटिविटी एंड ड्रामा से आपको एट एनी कॉस्ट अपने आप को दूर रखना होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग सकता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे कि ये इंसान मेरे लिए ट्रू है, इज़ इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस वक्त आप डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, जो भी है, ये कॉन्फ्लिक्ट आपका वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको हो सकता है रिजेक्शन मिल जाए, रिसेंटमेंट मिल जाए, ठीक है, बिना मतलब कि ये सारी चीज़ें होंगी। या फिर कोई निगेटिव पर्सन है तो उसकी सच्चाई सामने आ रही है, तो डेफिनेटली ब्रेकअप तो होगा ना, बिट्रेयल होगा। तो वैसे लोगों से आप हो सकता है कि सामना करोगे। आगे आने वाले ये जैसे आपका मंथ शुरू होगा, उस 2 वीक के अंदर या 2 दिन के अंदर ऐसे इंसान का सच आपके सामने आ सकता है। उसका चेहरा जो असली रूप है वो सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। सो ये 10 ऑफ सोर्ट्स बहुत अच्छा कार्ड है। कैसे अच्छा है? अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि थोड़ी तो निगेटिविटी है, लेकिन 10 ऑफ सोर्स आपको ये बताता है ना कि जितने भी आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहे थे, चाहे लव लाइफ में स्ट्रगल चल रहे थे, ऐसे कुछ लोग भी हो सकते हैं जो कि इस प्रॉब्लम से फ्री होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से, कार्मिक से फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा जॉब है जो आपको बहुत ज़्यादा काटता हो, वो चीज़ से आप फ्री हो रहे हैं फाइनली। दूसरी बात यहाँ पे एग्जॉशन सैडनेस की एनर्जी भी है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि निगेटिविटी से, एग्जॉशन से, सैडनेस से और डिप्रेशन से थोड़ा सा दूर रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके डिग्निटी पे एंड रेपुटेशन पे सवाल खड़ा कर सकता है। सो लॉस ऑफ डिग्निटी एंड रेपुटेशन की भी एनर्जी है। तो ऐसे लोगों से आपको फ्रेंडशिप नहीं रखनी है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसी चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा थका हुआ सा या थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड सा फील कर सकते हैं, ठीक है। डिसअपॉइंट इसलिए फील करेंगे क्योंकि जितना आपने एक्सपेक्टेशन लगाया था उस चीज़ से या सामने वाले से, उतना आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पेन क्रिएट हो सकता है। इसलिए पेन, लॉसेस, डिस्ट्रक्शन से दूर रहना है आपको, और ध्यान देना है अपनी हीलिंग की ओर और रिकवरी की ओर, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आप सभी लोग को रहना है बिल्कुल पॉजिटिव। एंड फिर यहाँ पे जो 4 कार्ड्स है जो आपको मिलेगा इस अगस्त के टाइम में, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए है स्टेप इनटू योर पावर। सबसे पहली बात, आपको एक पावरफुल पर्सन बनना है। आपके अंदर है ये पावर, ठीक है, लेकिन इस पावर को जानना है, इस पावर को उजागर करना है, डेवलप होने देना है। बहुत बार ये पावर आपके अंदर डेवलप होने की कोशिश किया है, लेकिन आप अपने इमोशंस की वजह से, प्लीज़र हो, प्लीज़ करते हैं, उसकी वजह से अपने इस पावर को दबा लेते हो, तो ठीक है। इस पावर को रिलीज़ होने दीजिए और कंट्रोल को रिलीज़ होने दीजिए। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो फाइनली इस महीने आप जितने भी टेंशन हैं उससे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो अभी आपके लाइफ में टेंशन चल रहे हैं उससे आप फ्री होंगे, लेकिन जो नया टेंशन आने वाला है उसको क्रिएट ही ना होने दें। इसके लिए आपको क्या करना है, पावरफुल रहना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या करना है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको कंट्रोल नहीं करनी है, ठीक है। पावरफुली आपको जो है क्या करना है, सामने वाले का सामना करना है, प्रॉब्लम का सामना करना है। एंड एक लास्ट यहाँ पे आपके लिए है, वो है रिलैक्स की एनर्जी। तो फाइनली आपका ये जो कह सकते हैं मंथ रहेगा, ठीक है, अगस्त मंथ 2024 का, इसमें आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ बहुत सारा रिलैक्सेशन लेकर आ रही है, बहुत सारी शांति और बहुत सारी स्टेबिलिटी लेकर आ रही है,
ठीक है, यहाँ पे कुछ मरमेड कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन आपके लिए देख लेते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मरमेड क्या कहना चाहती है मेरे पाइल 1 को? मरमेड कहना चाहती हैं आपको कि लेटिंग गो की एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लेकर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं फिर से आपको ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे कुछ अफर्मेशन कर लें, जैसे कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा शांति है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। ठीक है, पीस के लिए आपको कुछ अफर्मेशन करना चाहिए। ठीक है, पीस के लिए, तो पीस के लिए आप अफर्मेशन कीजिए, जैसे मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, मैं निगेटिविटी की ओर ध्यान नहीं देती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एम काम, आई एम सेंटर्ड। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। आई रिलीज वरीज एंड एम्ब्रेस ब्यूटिफुल एनर्जी। ठीक है, आई नर्चर माई इनर पीस डेली, कल्टिवेटिंग हार्मोनियस एक्सरसाइजेस। ठीक है, इस तरीके से आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं कि मैं डेली अपने आप को नर्चर कर रही हूँ, पैम्पर कर रही हूँ। वैसे यहाँ पे लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपको परेशान करने की या फिर टेंशन देने की कोशिश करेंगे, तो आपको लेट गो करना है। ठीक है, लेट गो करते चले जाना है। उसके बाद 2 कार्ड यहाँ पे और भी है। देखिए, यहाँ पे है गो विद द फ्लो एंड आस्क फॉर हेल्प। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ लोग आपसे हेल्प मांगने की कोशिश करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि इस मंथ आपसे कुछ लोग हेल्प मांगे, रिक्वेस्ट करें, तो आपको हेल्प कर देना है। ठीक है, और फ्लो के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। फिर से कुछ अफर्मेशन कर लीजिए, जैसे कि मैं अपने लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस से फ्री हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, माई माइंड इज़ काम, आई एम लेटिंग गो ऑफ माई वरीज, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई स्ट्रेस लेवल के मैं कंट्रोल में हूँ। ठीक है, माई बॉडी इज़ एट पीस, माई माइंड इज़ बिकमिंग काम एंड क्लियर। ठीक है, आई एम पॉजिटिव एंड पीसफुल, आई रिलीज ऑल द टेंशन फ्रॉम माई बॉडी एंड माइंड। मैं जितने भी टेंशन है अपने दिमाग से, अपने माइंड से रिलीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई विल लेट गो ऑफ स्ट्रेस, आई बिलीव इन लिविंग life free of stress, each day I become more peaceful and content। ओके, उसके बाद और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि आई टेक टाइम ईच डे टू रिलीव माई स्ट्रेस। एंड लास्ट वन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक आई एम फाइंडिंग इट ईजियर टू रिलीज एक्सेस वरीज। ठीक है, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, मैं अपने आप को ऐसा देख पा रही हूँ कि जितने भी मेरे अंदर एक्सेस वरीज है अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ की ओर बढ़ते चले जा रहा हूँ। वो लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत सारी स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो है आपको करना है, और ग्रैटिट्यूड हमेशा ही करना है। जैसे आपको थैंकफुल रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, दिखाना होगा, थैंकफुल रहना होगा, ग्रेटफुल रहना होगा इस अगस्त के मंथ में। लाइक आई एम थैंकफुल फॉर माई लाइफ, आई एम थैंकफुल फॉर माई माइंड, आई एम थैंकफुल फॉर ग्रोथ, आई एम थैंकफुल फॉर माई बॉडी, आई एम थैंकफुल फॉर माई heart, leg, I'm thankful for my legs, I'm thankful for my arms, I'm thankful for my hair, friends, family, sunset। ठीक है, इस तरीके से जो जो चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होने वाला है इस अगस्त 2024 में। ठीक है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी पाइल 1 की आपके लिए किस तरह हो सकता है। देखिए, यहाँ पे 4 कार्ड्स और भी है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑलराइट, ये भी 4 कार्ड्स हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये जो 4 कार्ड्स है, ये आपको ये बता रहा है कि आर्ग्यूमेंट से ओवरकम करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। ठीक है, वैसे लोग आपसे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये लोग इतने आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि आपका ध्यान फिर वहीं रह जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर लॉ के फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप बढ़ सकते हैं। डर, फियर आपके ख़त्म हो रहे हैं, कोई जज करने वाला आपको नहीं होगा, आप अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जिएंगे। उसके बाद साइंटिफिक नॉलेज आपको लेना चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज की ओर आप बढ़ रहे हैं। कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है, आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करेगा, आप लिबरेशन की ओर और डिवाइन अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ मटेरियल एलिमेंट्स जो आपकी लाइफ में है वो बढ़ रही है, मटेरियल अबंडेंस आ रहा है, नॉलेज भी आपका बहुत बढ़ रहा है, एंड फियरलेसनेस की ओर आप बढ़ रहे हैं। फियरलेस होके आप अपने काम को वर्क को कर रहे हैं। उसके बाद आप क्रिएटिव भी हो रहे हैं और जॉयफुल भी हो रहे हैं। आप म्यूज़िक एंड डांस के फील्ड से हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दिला सकता है। इस अगस्त 2024 में आपका वीडियो वगैरह वायरल हो सकता है। और लाइफ के सारे एरियाज़ में, लाइफ के सारे सर्कमस्टांसेस में आप बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील करने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन होना है इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, फ्यूचर में आपको मिल सके। साथ साथ पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो, करेंट फीलिंग हो या कुछ भी हो।
ठीक है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल टू, होप कि आप अपनी इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके है 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है द हर्मिट की एनर्जी को। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में क्या बड़े बदलाव, चेंजेस हो सकते हैं इस अगस्त 2024 में, आप क्या रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन होना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है। ठीक है, मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो आप से तो मैं कनेक्टेड हूँ, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ होता है कि आप भी मुझसे कनेक्ट हो जाएं, ताकि आपके लिए आए परफेक्ट मैसेज। ठीक है, एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे, एंड दिस वन। सो पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग आराम से बुक कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, क्रश की फीलिंग हो, करंट फीलिंग हो, ठीक है, या फिर जो भी कुछ है, आपको किसी के बारे में जानना है, आपकी शादी होने वाली है तो वो इंसान कैसा है, उसे शादी करनी चाहिए या नहीं, या कोई प्रपोज किया है तो उसके साथ होना चाहिए या नहीं, कोई फ्यूचर है या नहीं, तो इस तरह की जो भी रीडिंग है आप ले सकते हैं, हेल्थ हो या फैमिली से रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टैरो के थ्रू भी देखेंगे, तो 4 कार्ड्स टैरो के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी चीज़ को पाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। ठीक है, हो सकता है कि वो चीज़ अभी तक आप नहीं पाए हो, इसलिए यहाँ पे उस चीज़ का मैसेज आया है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, फिर भी अभी तक वो चीज़ आपको मिली नहीं है। ठीक है, उसके लिए लाइक जैसे आपने तपस्या की हो, बहुत मेहनत किया हो, बहुत एफर्ट लगाया हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपका इस महीने पूरा हो सकता है। मतलब लाइफ की जो सबसे मेजर ड्रीम है, जिसके लिए आपने अपनी जान तक झोंक दी है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अब इस महीने पूरा हो सकता है। ठीक है, फाइनली डिवाइन टाइम आ चुका है कि इसी महीने वो वाला जो सपना है आपका पूरा होगा। जैसे कोई बहुत फेवरेट जॉब पाना हो, ठीक है, ड्रीम जॉब पाना हो, कहीं शिफ्ट होना हो, ट्रांसफ़र होना हो, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से भी ऊपर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन हरमित की एनर्जी है, एंड उसके बाद 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको हर वक्त देखता है, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव वे से नहीं दिखता है, कोई निगेटिव वे से देखता है, आपको कॉपी भी करता है और आपकी बुराई भी करता है, आपके हर एक चीज़ को देखता है, हर एक चीज़ को नोटिस करता है, वे ऑफ लिविंग हो, लाइफस्टाइल हो, ठीक है, हर एक चीज़ उस इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उस लाइफस्टाइल को छोड़ ही दें, आप वैसे जिए ही ना। ठीक है, आप अपने लाइफ में एकदम लाइक वैसे हालत में हो जाए जैसे कि कोई सपोर्ट में ना हो, आपके पास पैसे नहीं हो, कुछ भी ना हो। ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में जो कि सामने से तो बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता है कि आप जिस सिचुएशन में अच्छे लाइफ जी रहे हैं वो लाइफ जिए। इसलिए वो इंसान आपको हमेशा कॉपी करता है, वो इंसान आपसे सीखता है, आपके जैसा बनना चाहता है, और आपको आपके जैसा ही रहने नहीं देना चाहता। ठीक है, मतलब उसको सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो आपको कैसे देख कर सीखेगा और खुद आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई तो है जो कि आपसे सीख भी रहा है, आपको कॉपी भी कर रहा है, और आपसे जेलस भी फील कर रहा है, और आपकी बुराई भी कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है, तो ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ से जा सकता है, पकड़ा सकता है। ठीक है, कि हाँ अच्छा तुम हो जो कि मेरे पीठ पीछे बुराई करते हो, तो ऐसा कोई इंसान आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी बात की जाए तो आपके अंदर तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं इस अगस्त 2024 में। आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ बहुत कुछ लेकर आ रही है। सबसे पहले एक स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाओगे, लेकिन 100 में से 9 से 10% आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे हो रहे हो जैसे कि आप सोल सर्चिंग की ओर बढ़ रहे हैं, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको अकेले रहने में भी मज़ा आ रहा है, आप अकेले अपनी कंपनी को भी इंजॉय कर रहे हैं, और डर नहीं रहे हैं कहीं भी अकेले जाने में, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, या फिर आपको कोई डराता हो, धमकाता हो, फिर भी आप किसी से नहीं डर रहे हैं। बहुत प्राउडली जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए, और बहुत पावरफुली, बहुत स्ट्रांगली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका एक एंटी सोशल फेज शुरू हो सकता है, जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्शन करना कम करेंगे। इस अगस्त के मंथ में आप बहुत ज़्यादा एंटी सोशल फेज में आ सकते हैं। आपका खुद ही ऐसा मन करेगा कि मैं क्यों किसी से इंटरेक्ट करूँ, कोई मेरे लाइफ में कोई बहुत बड़ा रोल तो प्ले नहीं कर रहा। ठीक है, मैं खुद ही हूँ जो कि अपने लाइफ को चेंज कर रहा हूँ, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, तो मुझे जिससे मिलना होगा, जिससे मेरा फ़ायदा है, और ये एक तरह से गाइडेंस भी है कि जिससे आपका फ़ायदा है वहीं पे आप टाइम स्पेंड कीजिए। बाकी फ़ालतू लोगों से आपको इंटरेक्ट करने की या अपना वहाँ पे समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। अपने अब ये वक्त आ चुका है जिसमें कि आपको मैच्योर होना है। अब ये वक्त आ चुका है कि आपको अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो आप क्यों जो है अपना समय बर्बाद करेंगे वैसे लोगों पे। तो यहाँ पे एक एंटी सोशल फेज इसलिए यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में, ताकि आप अपने आप को समझ पाए, आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दे पाए, आप एक वाइज एंड मेच्योर एंड नॉलेजेबल पर्सन बन पाए, क्योंकि वो चीज़ डेवलप हो रहा है, इस महीने ही होने वाला है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप एक काउंसलर हैं या साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। इस फील्ड को आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये होगा कि आप सोचते होंगे कि जब मैं अपने लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा था तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, तो मैं कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करता हूँ जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूँ, मेरा प्रोफेशन भी हो, साथ साथ मैं लोगों की मदद भी कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रोफेशन में, जैसे एक काउंसलर, एक टैरो रीडर, एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इस तरह के फील्ड में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट हार्ट ब्रेक से और एक बहुत ज़्यादा पास्ट बैड ब्रेकअप से आप रिकवर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे पीरियड से निकले हैं, अ पीरियड ऑफ लोनलीनेस, अ पीरियड ऑफ सॉलिट्यूड। पहले वाला जो सॉलिट्यूड था, अकेलापन था, वो आपको काटता था, लेकिन अब वाला जो अकेलापन होगा वो आपको खुशियाँ देगा, वो अब आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा, एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए अपने लाइफ में इस अगस्त 2024 से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि अगस्त के पहले दिन से ही, पहले तारीख से ही मैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो थैंक्स के साथ और थैंकफुल और ग्रेटफुल होने के साथ आप अपने इस महीने की शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे? तो जैसे कि आप कमेंट पे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है ना, आपकी एनर्जी बहुत हाई है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, आई एम थैंकफुल फॉर द अर्थ अंडर माई फीट। ठीक है, मतलब जो मेरे अंडर है, फीट के अंदर जो ये अर्थ है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ठीक है, वो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर द रूफ ओवर माई हेड, जो घर है जिसमें मैं रहता हूँ उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर द शूज़ अंडर माई फीट। आई एम थैंकफुल फॉर द क्लॉथ ऑन माई बॉडी, जो मेरे ऊपर, मेरे बॉडी पे जो कपड़े हैं उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर द फूड इन माई बेली, ठीक है, जो मेरे स्टमक में खाने हैं, मेरे बेली में खाने, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। ये तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलता। ठीक है, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर थैंकफुल रहेंगे तो यूनिवर्स आपको और भी चीज़ें 10 गुना करके देगा। जैसे आई एम थैंकफुल फॉर द मनी इन माई बैंक, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल माई ब्लेसिंग्स, जो मेरे तरफ ब्लेसिंग्स इस अगस्त 2024 में मेरी डेस्टिनी लेकर आ रही है। यूनिवर्स जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर टुडे, आज के लिए मैं थैंकफुल हूँ। ठीक है, आई एम थैंकफुल फॉर माई लाइफ, आई एम थैंकफुल फॉर माई माइंड, आई एम थैंकफुल फॉर माई ग्रोथ, आई एम थैंकफुल फॉर माई बॉडी, आई एम थैंकफुल फॉर माई हार्ट, आई एम थैंकफुल फॉर माई लेग्स, आई एम थैंकफुल फॉर माई हेयर, आई एम थैंकफुल फॉर माई आर्म्स, आई एम थैंकफुल फॉर माई फ्रेंड्स, आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली, आई एम थैंकफुल फॉर सनसेट। ऐसे भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपसे कोई ना कोई जेलस फील करता है, ठीक है, जो कि आपको आपकी नज़र में गिराने की कोशिश करे, जो कि आपका लाइफस्टाइल आपसे छीन लेने की कोशिश करे, ठीक है, आपको कॉपी करने की कोशिश करे, आपका तरीका अपनाने की कोशिश करे और पहले ही सामने बॉस के सामने रिप्रेजेंट कर दे। वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन आपको बड़ी ही शांति मन से डील करना है। उसके बाद है हेरोफैंट की एनर्जी। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, वाओ। हेरोफैंट की एनर्जी मैं क्लियर आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आपको इस महीने जितना हो सके उतना ज़्यादा लॉर्ड शिवा की पूजा करनी है, या आप जिन्हें भी आप मानते हैं, क्योंकि वैसे भी सावन का मंथ है एंड सावन स्पेशल मैंने रीडिंग भी डाला है, तो आप देख सकते हैं इस सावन के महीने में आपके लाइफ में क्या बदलाव होगा। तो हेरोफैंट की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपको रहना है एकदम शांत, आपको रहना है एकदम लीन भगवान में, यूनिवर्स में, पावर में। मेडिटेशन कीजिए, अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो कम से कम योगा भी कीजिए, लेकिन करने को कहा जा रहा है। ठीक है, योगा आपको ब्यूटीफुल बनाएगा, योगा आपको यंग बनाएगा, योगा आपको एकदम फिट एंड फाइन रखेगा। जो भी मन में टेंशन तनाव क्रिएट होते हैं ना, वो सब खत्म होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मैसेजेस है इस कार्ड के थ्रू। तो ये आपको बता रहे कि शायद आपका शादी फिक्स होने वाला है इस महीने। ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स होगी ही होगी, और कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, सोलमेट से आपकी शादी फिक्स होते हुए दिखाई पड़ रही है। मैंने तो सोलमेट पे भी रीडिंग डाला है, मैंने तो मैरिज पे भी रीडिंग डाला है, पर आपने नहीं देखा है, आप जाके ज़रूर देखिए।
ठीक है, यहाँ पे आपको भर भर के बहुत अच्छे अच्छे एडवाइसेस मिलने वाले हैं। जब आप अपने लाइफ में गाइडेड है तब आपको और भी एडवाइसेस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके लाइफ में पास्ट हुआ है, ठीक है, पास्ट जो भी घटित हुआ है उसको आप फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फॉरगिव कीजिए। ठीक है, कोई अगर पास्ट में आपसे ही गलती हो गई है तो पास्ट की चीज़ें आपको फॉरगिव कर रही है, पास्ट का सिचुएशन आपको फॉरगिव कर रहा है। देखिए, अगर सिंपल सा एक इलाज है, अगर आप अपने कार्मिक से फ्री होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई भी कार्मिक मुझे अफेक्ट ना करे, बैड कार्मिक, तो उसके लिए आपको एकदम माफ़ी मांगना है। ठीक है, लाइक मुझे माफ़ कर दीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर करके कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू तो मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, एंड आई लव यू सो मच। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है, और आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जब भी कोई महीने की शुरुआत हो या जब भी कोई दिन की शुरुआत हो, तो आप इस अफर्मेशन के साथ, ठीक है, या फिर इस प्रेयर के साथ, 4 लाइन का जो मिराकुलस प्रेयर है, इसके साथ शुरुआत करें। तो हेलियोफैन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप बड़े अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। ठीक है, इस महीने जो है आप बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, प्रोएक्टिव रह सकते हैं, हाइपो एक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इम्पल्सिव एक्शन लेने की कोशिश कर सकते हैं, वो ना करें, इम्पल्सिव एक्शन ना ले, लेकिन हाँ, आप एकदम, मुझे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ, आप स्टेबल रह सकते हैं। अपने नॉलेज को भी बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। आप एक टीचर ट्यूटर बनना चाहते हैं, उस फील्ड में भी आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ट्रेडिशनल आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने। आपका एकदम जो आपका रूट है, ठीक है, उसकी ओर आप जा रहे हैं। मतलब जो आपका ट्रेडिशन है, एंसेस्टर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बातें हैं, वो सब आप जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो नॉलेज है वो सब आप शेयर कर रहे हैं। आप एक रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एडवाइज़र बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप मतलब ऐसा फ़ैसला लेंगे कि मैं बन जाऊँ, या इस महीने आप ऐसा हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे लव लाइफ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका हो सकता है कि आप सोलमेट के साथ हैं, ठीक है, या फिर सोलमेट के साथ होने वाले हैं। तो जो भी है, रिलेशनशिप में मोर और मोर कमिटमेंट मिलेगा। रिलेशनशिप एक न्यू शुरुआत करने वाला है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। वैसे तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं इस अगस्त के मंथ में, जो आपके सोलमेट होंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप हो सकता है जो कि ऑन द हॉरिजन है, ठीक है, बस शुरुआत होने वाली है। तो ये जो न्यू रिश्ता होगा वो कैसा होगा, किस चीज़ पे बना हुआ होगा, उसकी नींव कैसी होगी। तो नींव मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट पे होगा, लव होगा और सिक्योरिटी होगी। ठीक है, ये वाला यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो वो जो करंट रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और अगर न्यू रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं तो वो न्यू रिलेशनशिप भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड होगा, बहुत अच्छा होगा। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी मैं क्लैरिफाई करके आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है। पर एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि आप, ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं या किसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि सोशल वर्कर बन सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स में वगैरह आगे बढ़ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बातों पे आपको लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। सोशल वेलफेयर पे आप ध्यान देने वाले हैं, और अगर मेडिकल फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, आप अगर ट्रेडिशनल हो रहे हैं, रिलीजियस हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी से भी लड़ाई झगड़े आपको करने नहीं है। बड़े शांति मन से लोगों के बीच में आपको लोगों को गाइड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, उस चीज़ को आप पहचानिएगा। आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये चीज़ है, आप बड़े ही शांत मन से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक गाइडेंस यहाँ पे ज़बरदस्त है, वो है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सेल्फ सेक्रीफाइस करते हुए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस पे ना ध्यान दें। एग्रेशन अगर आपके अंदर नहीं है तो एग्रेशन जैसी चीज़ें क्रिएट हो सकती है। उसके बाद ये एग्रेशन किसके वजह से क्रिएट हो सकता है, तो बाहरी लोगों के वजह से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं कि बाकी सारे लोग तो खुश हैं, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको स्ट्रेस में डाल रहा है, आपकी फैमिली को, आपकी मदर को स्ट्रेस में डाल सकता है। ठीक है, तो आपको फाइट बैक करने की ज़रूरत होगी, विक्ट्री आपको ही मिलेगी।
थोड़े चैलेंजेस इस टाइम फेस करने पड़ सकते हैं, और किसी के साथ आपका सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपके मन में स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। ठीक है, कोई आपको, जैसे कि आपको ही आपकी नज़र में, मैंने पहले ही बता दिया, दबाने की, सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ऐसा आपको मैनिपुलेट कर देगा कि आपको लगेगा कि आपके ही अंदर कमी है, आप ही गलत हो। तो कोई ऐसा अब्यूसिव टाइप पर्सन से मुलाकात हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने माइंड को शांत रखिएगा, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, स्ट्रेस फ्री आपको रहना। ये आपके लिए गाइडेंस था, ठीक है, ये आपके लिए सिंपली एक गाइडेंस था जो कि तकलीफ़ में देखकर बड़ा ही खुश होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है इस महीने अपने लाइफ को चेंज करने पे, इसलिए आप ब्यूटीफुल अफर्मेशन करेंगे, जैसे कि आई एम सो मच मोर दैन माई मिस्टेक, आई एम ग्रोइंग फ्रॉम माई पास्ट, आई एम लर्निंग फ्रॉम माई शॉर्ट कमिंग्स, आई विल लीव अ लाइफ दैट इज़ फिल विथ लव। मैं ऐसी ज़िंदगी जीने वाला हूँ जो कि प्यार से भरा होगा, ठीक है, क्यूरियोसिटी से भरा होगा, कंपैशन से भरा होगा, ठीक है। एंड मेरा माइंड, माई माइंड इज़ ओपन, माई हार्ट इज़ ब्यूटिफुल, एंड आई एम फॉरएवर इवॉल्विंग इनटू माई बेस्ट सेल्फ। मैं हमेशा ही एक बेस्ट सेल्फ में इवॉल्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर की एनर्जी है, ट्रस्ट की एनर्जी है, एंड उसके बाद एंसेस्ट्रल विजडम की एनर्जी है। मैंने पहले ही बता दिया था कि यस, कहीं ना कहीं आप एंसेस्ट्रल विजडम की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको आपका बॉडी हो गया, माइंड हो गया, सोल हो गया, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिल रहा है यूनिवर्स से, ठीक है, एनर्जी मिल रही है। फिर उसके बाद री एनर्जाइज हो रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है। बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है आउटडोर में, ठीक है, घर बैठे नहीं रहना है, बाहर निकलना है नेचर में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फैमिली पे, अपने आप के ऊपर, और एंसेस्ट्रल पैटर्न हो गया, या यूनिवर्स हो गया, इनर गाइडेंस हो गया, जो अभी आपको रीडिंग मिल रहा है ना, जो आप सुन रहे हैं, बस उस पर भरोसा कीजिए, ये सब होगा, ठीक है। और ये भी आपको फील करना है, जहाँ भी आपको ऐसा लगे डर जैसा, वहाँ पे आपको ये फील करना है कि मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, जो मेरे एंजल्स है, गार्जियन एंजल्स है, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरे एंसेस्टर है वो मुझे बिल्कुल मेरे सोल को पावरफुल बना रहे हैं। तो आपका सोल, आपका बॉडी, आपका माइंड, ये सब मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, स्ट्रांग हो रहे हो। एंड यहाँ पे आपके लाइफ में द एवर अनफोल्डिंग रोज आपको ये बता रही है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपने अभी तक उस चीज़ को अपने लाइफ में नहीं देखा है, ठीक है। थोड़ा सा भी आपने सोचा भी नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपने कभी इमेजिन भी ना किया हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपके अंदर वो इच्छा नहीं है, या फिर डर है कि मैं इस चीज़ को कभी कर भी पाऊँगा या नहीं, और अचानक से कोई डायरेक्टर आपको मिल गया और आपको पिक करके ले गया और आपको एक हीरो बना दे, आपको किसी फिल्म की एक हीरोइन बना दे। तो ऐसा कोई अचानक से आपका जैसे जैकपॉट लगते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और वैसे यहाँ पे आपको फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, आपकी सोल फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा, सोलमेट से बहुत सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी मन के तनाव है वो ख़त्म हो रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, सोल पैटर्न हो गया, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और पास्ट लाइफ हो गया। पास्ट लाइफ के जितने भी कार्मिक चीज़ें हैं उससे फ्री हो रहे हैं। जो सोल पैटर्न है, जो गलत चीज़ें हैं जो बार बार आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी कार्मिक चीज़ें भी लिखी हुई होती हैं कि ये होगा तो होगा, ये तकलीफ़ तुम्हें झेलना होगा तो झेलना होगा। तो उससे आप मुझे यहाँ पे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जितना आपको तकलीफ़ झेलना था वो आपने झेल लिया है, ठीक है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने किसी के साथ पास्ट लाइफ में बेईमानी की है तो आपके साथ वो इंसान आएगा, बेईमानी करेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि मैं बताते हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ बुरा किया, ठीक है, और जब आपने उस पर्सन के साथ बुरा किया तो वो उसके मन में उस टाइम कितना सारा इमोशंस होगा जब आप उसके साथ बुरा कर रहे होगे। फॉर एग्जांपल आपके साथ ही कोई धोखा करता है तो आपके मन में कितने सारे इमोशंस आते हैं कि उससे भी उसकी सज़ा मिले, ये मिले, वो मिले। तो वही इमोशन शायद आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो इमोशंस उस पर्सन के अंदर रह गया, ठीक है।
उनकी एक आखिरी इच्छा यूनिवर्स ने पूछी कि क्या होना चाहिए था, क्या आप नेक्स्ट टाइम इनके लाइफ में आएंगे नेक्स्ट जन्म में, तो क्या आप खुद ही बदला लेंगे या फिर किसी और से। तो हो सकता है उन्होंने खुद ही चूज़ किया हो कि मैं खुद ही बदला लेना चाहूँगा। तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है या आया होगा, ठीक है, जो कि आपसे खुद ही जो है बदला लेने की कोशिश करेगा। वो आपके पास्ट लाइफ में रहे होंगे। तो आपकी लाइफ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी वजह से ही हुआ है। तो अगर आप कार्मिक से फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ भी कार्मिक ना हो, तो आप कर लीजिए होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच लिखकर यूनिवर्स को बोलिए कि मेरे जो भी कार्मिक है उसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, यूनिवर्स बहुत दयालु है, आपके ऊपर दया करके सारे कार्मिक ख़त्म करेंगे। अगस्त के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक पैटर्न अगर है, आने वाला है, तो उसको पहले ही अगर आप बोल देंगे थैंक यू और प्लीज़ फॉरगिव मी, तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जो भी कार्मिक या सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर आप बहुत टेंशन में है, परेशान हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर चाहे तो, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बहुत अलग से एक रीडिंग बना दूंगी पास्ट लाइफ पे, ठीक है, कि पास्ट लाइफ में ऐसा क्या रहा आपका जो कि अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी मैरिज में, लव लाइफ में। तो आप चाहे तो ले सकते हैं, रीडिंग भी ले सकते हैं, डिटेल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा, दुनिया के किसी भी कोने में है, कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, हो कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आया है या फिर आपने सेलेक्ट किया है द मैजिशियन की एनर्जी को। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि मैजिशियन बन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उभरने वाले हैं एंड बहुत सारी चीज़ें इस टाइम आप रिसीव करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स ले लूँ ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो कुछ नहीं करना है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर्स बन जाना है। जो भी आपके लिए रिचुअल्स आएंगे, गाइडेंस आएंगे, अफर्मेशन आएंगे, सब मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अगस्त का मंथ शुरू होने वाला है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको जो ब्लेसिंग्स मिलने वाला है उसको रिसीव कर सकते हैं, वो सब आपको पता चलेगा। पर्सनली के लिए कांटेक्ट करेंगे मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनली ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनली बहुत ईजिली बुक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिसको समझ में नहीं आता कि उसे अपने लाइफ में रखना चाहिए या आउट करना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग लेकर देख सकते हैं कि क्या है, ये इंसान सही है भी या नहीं, इससे शादी करनी चाहिए भी या नहीं, ठीक है, या फिर इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना भी चाहिए या नहीं। तो ये सब आप देख सकते हैं। कुछ मैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स लूँगी जो कि आपको क्लैरिफिकेशन देगा, आपकी सिचुएशन को बताएगा, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट, मेरे व्यूअर्स के लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड, बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम 1000% एक्यूरेट। ऑलराइट, एक लास्ट कार्ड और लेंगे एंड यहाँ पे है दिस वन। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब जो भी है, चाहे आप 2 लोग देख रहे हैं या 4 लोग देख रहे हैं या 1000 लोग देख रहे हैं या 10,000 लोग या लाखों लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर है। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अगस्त क्या, आपके लिए सितंबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, जो भी आप मंथ चाहते हैं उस मंथ को खूबसूरत बना सकते हैं अपने पावर से, अपनी एनर्जी से, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस महीने आपका चाहे लव लाइफ हो, ठीक है, या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, दोनों में ही मुझे बहुत ज़्यादा शांति दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लव लाइफ को ये बहुत खूबसूरत बना रखा है या बनाने वाले हो, और साथ साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस महीने आपका पूरा का पूरा फोकस, ध्यान जो है अपने स्किल पे रहेगा, स्किल के ऊपर वर्क करोगे, बहुत पावरफुल पर्सन बनोगे, ठीक है, इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हैं, लोग आपसे सीख सकते हैं, आपकी विल पावर डेवलप हो रही है, आपके लाइफ में रिसोर्सेज ओपन हो रहे हैं, बहुत ऑफ सोर्स ऑफ मनी, जैसे बहुत सारी सोर्स ऑफ मनी आपकी लाइफ में आ रही है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन रहे हैं, और आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। साथ साथ आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस के साथ, क्योंकि बड़े ही चेंजेस होने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस, इसलिए उसके लिए आप रेडी हो जाइए।
ठीक है। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने विजडम से, आप अपनी एबिलिटी से लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ ये अगस्त के टाइम में बहुत हेवनली हो रही है। मेंटल क्लियरिटी रहेगी, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रहेगा, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं मेंटली या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में पीसफुल चीज़ें, पीसफुल लोगों को, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, शांति मन वाले लोगों को। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपका सीरियस पार्टनर बन सकता है, लव लाइफ का पार्टनर बन सकता है, जिसका एक अच्छा इंटेंशन होगा, गुड इंटेंशन होगा और जो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। सो ये एक बहुत ग्रेट टाइम है जिसमें कि आप किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं। तो मैं एक अलग से रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी, हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ इन अगस्त 2024। आपके लव लाइफ में या आपके लाइफ में कौन ऐसा इंसान आ रहा है, ठीक है, जो कि आपके लाइफ को पूरी तरह चेंज करने वाला है, क्योंकि वो इंसान आपको लेकर बहुत सीरियस होगा। तो शांति आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में मुझे क्लियरली आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आप एकदम अपने ध्यान में रहिए, अपने ध्यान में खोए हुए रहे, लेकिन उसके साथ साथ अपने आइज़ को ओपन रखिए, अवेयर रहिए। देखिए फैमिली लाइफ भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर बेबीज़ अगर आप चाहते हैं, प्रेगनेंसी अगर आप चाहते हैं, तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगा, स्पेशली फाइनेंस विल बी इम्प्रूविंग। आपका फाइनेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें कि आप एक्स्ट्रा मनी डेवलप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मनी बना रहे हैं। ठीक है, तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी इसलिए भी हो रही है क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे और इमोशंस भी जिसके साथ आप फैमिली लाइफ बनाना चाहते हैं। फैमिली लाइफ अच्छा हो रहा है। शादी आपकी जो है 10 महीने के अंदर हो सकती है। इस महीने आपकी शादी जो है वो फिक्स हो सकती है। बीच में आपका और भी रीति रिवाज होगा, एंगेजमेंट वगैरह, ये सब होते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका 8 दिन बीतेगा इस अगस्त मंथ में, वैसे ही आपके जितने भी रुके हुए काम हैं या फिर जो भी स्ट्रगल है, जो भी बवंडर है, जो भी थंडर स्टॉर्म है, वो सब थम जाएंगे, रुक जाएंगे। और जो भी काम आपका रुका हुआ था वो काम तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर पटरी पे ट्रेन चलता है तो आपको रुकना होता है। ठीक है, तो वो जो ट्रेन है वो एक ऑब्स्टिकल्स की तरह है। तो जितना भी ऑब्स्टिकल्स चलना था वो जो है ऑब्स्टिकल्स निकल चुका। अब आपकी बारी है कि आप उस जो पटरी है उसको क्रॉस करेंगे और अपने मंजिल की ओर बढ़ेंगे, वो चीज़ है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि बड़े ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारा इस महीने आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन साथ साथ थोड़ा अवेयर भी रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि किसी ऐसे पर्सन से आप इनकाउंटर करने वाले हैं जो कि बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा अलग ही तरह का इंसान हो सकता है। एक्शन ओरिएंटेड, एम्बिशियस ओरिएंटेड। जॉब एंड बिजनेस के थ्रू आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो कि बहुत डायनेमिक एंड हाई एनर्जी वाले इंसान है, जो कि बहुत ही जल्दी बोर भी होते हैं, लेकिन शायद वो आपसे बोर ना हो क्योंकि आपकी प्योरिटी एंड इंटेलेक्चुअल एनर्जी को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, क्योंकि आपकी प्योरिटी और इनकी प्योरिटी मैच कर सकती है। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इनका इंटेलेक्चुअल लेवल मैच कर सकता है। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप, चाहे वो रिलेशनशिप आपके दोस्त के साथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ हो, ठीक है, वो सारा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट, ग्रेट इम्पैक्ट डालने वाला है। रिलेशनशिप अच्छा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, अच्छे से लोग आपको ट्रीट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप की वजह से, अच्छे लोगों की वजह से आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सोच के देखिए, जब आपको फैमिली में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, पैसे से, टाइम मिल रहा है कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको क्या लगेगा कि चलो कितने सपोर्ट कर रहे हैं सबको, है ना, तो फिर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे। वैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके मेमोरी में कोई ऐसा है जो कि आप जिसको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी मेमोरी आपकी लाइफ में फिर से रिपीट हो सकती है। ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई टाइम जो कि आपकी लाइफ का बहुत अच्छा रहा हो, वैसे ही जैसे चाइल्डहुड, वैसे ही आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डायमंड की तरह शाइन करते हुए आपकी लाइफ दिखाई दे रही है अगस्त के मंथ में। वैसा टाइम आप अपने लाइफ में फिर से चाहते हैं, ठीक है, वैसा टाइम आपके लाइफ में फिर से आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी है, मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टिमेट किया है, तो ये करना आप बंद कर दीजिए। आपको सिंपली रहना है थैंकफुल, आपको सिंपली रहना है। अब देखिए अगस्त की शुरुआत एक अच्छे अफर्मेशन के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कीजिए, जैसे कि आई एम वर्दी ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।
ठीक है। उसके बाद आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। उसके बाद यहाँ पे और भी अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे आई एम एनफ जस्ट एज आई एम, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस एंड अबंडेंस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई यूनिक टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़, आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग, आई एम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर, आई नरिश माई सोल बॉडी एंड माइंड। ठीक है। आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल। इस तरीके से आप ब्यूटीफुल अफर्मेशन करेंगे ना, तो आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नहीं दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है। सेल्फ लव आपको ये बता रहा है कि इस महीने आपको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, बहुत सारे एक्शन लेने हैं। ठीक है। जिससे आपका बॉडी माइंड सोल हर तरीके से सब कुछ क्या रहे, एकदम नरिश रहे। अब यहाँ पे जो कार्ड्स दिए गए हैं, ये सारे कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि जो आपको ऐसा लग रहा था जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा लाइफ में, वही सब पॉसिबल होने वाला है, पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है इन लेस। ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। ओके। सबसे पहले यहाँ पे अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस महीने थोड़ा सा आपको डिप्रेशन जैसा फील हो सकता है, इससे आपको बचना है। देखिए गाइडेंस है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फैमिली मेम्बर बन चाहिए, ताकि आपको मैं हमेशा गाइड कर सकूँ। अब आपको ये पता चल गया कि मैं थोड़ी बीमार पड़ सकती हूँ, या मैं थोड़ी सी डिप्रेस हो सकती हूँ, या परेशान हो सकता हूँ इस महीने, तो आप उस चीज़ से बच जाएंगे। ठीक है। आप बीमार नहीं रहेंगे, आप उल्टा सीधा नहीं खाएंगे, आप अच्छे से पानी पिएंगे। ठीक है। फ्रेश वाटर लेंगे, फ्रेश खाना खाएंगे। ठीक है। बुरे लोगों से बच के रहेंगे, जिससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है। ये चीज़ है। वैसे ये महीने आपको ऑनर एंड रिस्पेक्ट भी दिला रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर जो है बढ़ रहा है। कोई अच्छा पावर पोजीशन मिल सकता है, अगर पावर पोजीशन ना भी मिले तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपको ऑनर दिया जाएगा। एंड स्पिरिचुअल लव से मिलने वाले हैं, कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली लव करेगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे आपकी शॉर्ट जर्नी हो सकती है, इस महीने आप जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। जर्नी कैसा, तो आप हो सकता है कि ट्रेनिंग के लिए या कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। देन यहाँ पे आपका गुड न्यूज़, आपको जो भी न्यूज़ मिलेगा वो गुड न्यूज़ ही होगा। उसके बाद यहाँ पे हार्ड वर्क करने वाले हैं, इस महीने आपको बहुत सारा मेहनत और हार्ड वर्क करना है। एंड फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। फैमिली विशेस कम ट्रू, आपके फैमिली के कोई विश पूरे होने वाले हैं। अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है, तो पे अटेंशन टू योर हेल्थ एंड अपने एंगर पे कंट्रोल करना है। आपका एंगर आपको मतलब डाउन फील करा सकता है, आपके हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकता है। तो सिंपली आपको अनक्लियर जो थिंकिंग है उसको ख़त्म करना है, एकदम क्लियर रहना है। ठीक है। और गुस्सा नहीं रखना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि गुस्सा ही आपके लाइफ में हेल्थ इशू, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ लेकर आ सकता है। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल रखना है इस महीने स्पेशली। ठीक है। हो सकता है कि आप गुस्सा करने वाले नहीं हैं, लेकिन इस महीने आपको गुस्सा जानबूझकर आएगा। ठीक है। तो आपको जो है उसको इग्नोर करना है। और कोई ना कोई ऐसा है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचता है। तो मैं एक सीक्रेट एडमायरर पे रीडिंग भी लेकर आऊँगी कि कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर। तो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। तो पहले जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि अब मैं कुछ मर्मट से मैसेजेस लेने वाली हूँ। ठीक है। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनली ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। ठीक है। डिसीजन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने कोई बड़ा डिसीजन आप लेंगे, जो कि आपके हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, हर एक चीज़ के लिए अच्छा होगा। आप जैसे इनोसेंट पर्सन है वैसे ही बने रहिए, लेकिन अपने इनोसेंस का किसी को फ़ायदा ना उठाने दें। फ्री स्पिरिट की एनर्जी है, एकदम खुल के सांस ले रहे हो, फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है, और अकेले आपकी हीलिंग नहीं होगी, आपकी भी हीलिंग होगी, आपकी फैमिली की भी हीलिंग होगी। साथ साथ यहाँ पे ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, थैंक यू सो मच लिखकर यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देना चाहता है इस महीने, पर क्या आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी हैं? तो यस, आप कहिए कि यस, आप जो भी यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं उसको मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ इस महीने। सो प्लीज़ गिव मी, जितना जल्दी हो सके दे दीजिए। एंड पेशेंस रखना है बहुत ज़्यादा, आपको किसी भी चीज़ को लेकर हड़बड़ाने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने आपको अपने अंदर बहुत पेशेंस रखना होगा, आपकी हीलिंग भी होगी, आपका लोग गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे, लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और फैमिली की भी हीलिंग होगी, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी है ना, सबका हेल्थ अच्छा रहेगा, सभी लोग अच्छे रहेंगे। मैं प्रे भी करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं। ठीक है। और सभी लोग हेल्दी वेली स्ट्रॉन्ग रहें। और राइट, सो अगर आप लोग कांटेक्ट करेंगे
तो कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, पास्ट लाइफ लव स्टोरी हो, जो कुछ भी हो और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी ले सकते हैं रीडिंग। पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे लेंगे तो आपको ये पता चलेगा ये अभी क्यों रुकावट आ रही है आपकी लाइफ में, पास्ट में आपने ऐसा क्या किया था, तो उसकी रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगी, पूरी फुल डिटेल रीडिंग होगी आपकी पर्सनल रीडिंग, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।